नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहन अग्रवाल हूं। पिछले 35 साल से मैं आपके जैसे हजारों बुजुर्ग भाइयों की सेहत को बेहतर बनाने में लगा हूं। मैं आपका दोस्त हूं जो आपके दुख दर्द को समझता है। क्या आप 60, 70 या 80 की उम्र पार कर चुके हैं और कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर वो पुराना जोश न होने का दर्द या अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या आपको दिन भर थकान रहती है और आत्मविश्वास कहीं खो गया लगता है? अगर हां, तो यह आपके लिए जिंदगी बदलने वाला संदेश है। आज का विषय है उम्र के बाद पुरुष। ऊर्जा को शक्ति देने, प्रदर्शन बढ़ाने और रक्त प्रवाह को बेहतर करने के लिए जरूरी 3 नुस्खे। ये 3 नुस्खे खाएं और मिनटों में नीचे तनाव पाएं। सुनने में चौंकाने वाला लगता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 3 ऐसे अनोखे नुस्खों की जिनके बारे में शायद ही किसी ने आपको पहले बताया हो। ये कोई महंगी दवाएं या विदेशी जड़ी बूटियां नहीं, ये देशी, सस्ते और आसानी से मिलने वाले नुस्खे हैं जो मैंने अपने मरीजों को दिए और उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। मैंने 67 साल के राम जी को देखा जो सोचते थे कि अब सब खत्म हो गया। सिर्फ एक हफ्ते में वो बोले, डॉ साहब, ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से 40 का हूँ। मैंने 73 साल के श्याम जी को देखा जो बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ और बीवी के सामने शर्मिंदगी नहीं होती। ये 3 नुस्खे आपकी नसों को खोलेंगे, आपकी ऊर्जा को जागृत करेंगे और बिस्तर पर वो फौलादी ताकत लौटाएंगे, वो भी मिनटों में असर दिखाते हुए। लेकिन पहले ये समझिए कि आपकी मर्दाना सेहत इतनी जरूरी क्यों है। मेरी बात आखिरी तक सुनिए, क्योंकि मैं एक खास तरीका बताऊंगा जिससे मेरे कई मरीजों को 7 दिन से कम में फर्क दिखा। तो अगर आप अपनी ताकत, जोश और बिस्तर पर वो जवानी वाला स्टेमिना दोबारा पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। हम यहाँ ऐसी देसी आसान सलाह देते हैं जो 60 के बाद भी आपकी जिंदगी को जोश से भर दे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में 1 लिख दीजिए। अगर सवाल हैं तो 0। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी राय हमें और बेहतर करने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। मर्दाना सेहत। आपकी ऊर्जा क्यों कम हो रही है? 60 की उम्र के बाद कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर सख्ती की कमी या दिन भर थकान सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। असली वजह है आपके लिंग और प्रोस्टेट की सेहत का कमजोर होना। सोचिए, आपका लिंग और प्रोस्टेट आपके शरीर की नींव है, जैसे घर का पिलर। अगर ये कमजोर हो गए तो आपका दिल, दिमाग और जोड़ों तक को नुकसान पहुंचता है। विज्ञान कहता है कि खराब रक्त संचार, कम टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टेट की समस्याएं आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है। पहला, खराब रक्त संचार। 60 के बाद नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जिससे लिंग तक खून नहीं पहुंचता। इससे सख्ती और स्टेमिना कम होता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन जो आपकी मर्दानगी को चलाता है, उम्र के साथ कम होता है। खराब खानपान और तनाव इसे और कम करते हैं। तीसरा, प्रोस्टेट की समस्याएं। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट या इन्फेक्शन पेशाब और सख्ती को प्रभावित करता है। और आखिरी, तनाव और थकान आपके आत्मविश्वास को चुराते हैं जिससे बीवी के साथ रिश्ता कमजोर होता है। लेकिन अच्छी खबर, आपके बाजार में छिपे 3 अनोखे नुस्खे इन सारी समस्याओं का हल है। ये आपकी नसों को खोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं, प्रोस्टेट को स्वस्थ रखते हैं और बिस्तर पर वो जोश लौटाते हैं, वो भी इतनी जल्दी कि आपको मिनटों में फर्क महसूस होगा। मेरे एक मरीज 68 साल के हरि भाई, रिटायर्ड स्कूल टीचर, मेरे पास आए। बोले, डॉ साहब, मुझे बिस्तर पर शर्मिंदगी होती थी और दिन भर थकान रहती थी। मैंने कहा, हरि भाई, एक खास नुस्खा शुरू करें। 1 हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं हल्का महसूस करता हूँ और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। एक और मरीज 73 साल के रामलाल जी, दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, पहले पैर ठंडे रहते थे और बिस्तर पर ताकत नहीं थी। मैंने कहा, रामलाल जी, एक अनोखा नुस्खा शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब पैरों में गर्माहट है और बिस्तर पर ताकत लौट आई। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये विज्ञान और प्रकृति की सच्चाई है। चलिए पहले नुस्खे से शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाइए और कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। पहला नुस्खा, शिलाजीत दूध के साथ ऊर्जा का विस्फोट। पहला नुस्खा वो है जिसे आयुर्वेद में मर्दाना ताकत का खजाना माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिलाजीत दूध के साथ की। ये अनोखा नुस्खा आपकी ऊर्जा को जागृत करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और मिनटों में नीचे तनाव लाता है। मेरे एक मरीज 66 साल के राम जी, रिटायर्ड बैंक क्लर्क, मेरे पास आए। उनकी आवाज में शर्मिंदगी थी। बोले, डॉक्टर साहब, बिस्तर पर सख्ती नहीं आती
और बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है। मैंने पूछा, राम जी, आप अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं? वो बोले, बस चाय बिस्किट और बैठे रहता हूँ। मैंने कहा, राम जी, शिलाजीत दूध के साथ शुरू करें। एक हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब पैरों में गर्माहट है और बिस्तर पर वो ताकत लौट आई। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान लग रहा हूँ। एक और मरीज 70 साल के श्याम जी, किसान, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर थकान रहती थी और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने कहा, श्याम जी, शिलाजीत शुरू करें। 7 दिन बाद वो बोले, अब थकान कम हुई और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं फिर से वही पुराना श्याम हूँ। 68 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉ साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी। मैंने कहा, प्रकाश जी, शिलाजीत खाएं। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है। 74 साल के सुरेश जी, दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, पहले पैर ठंडे रहते थे। मैंने कहा, सुरेश जी, शिलाजीत शुरू करें। 7 दिन बाद वो बोले, अब पैरों में गर्माहट है। शिलाजीत क्यों खास? शिलाजीत में फुल्विक एसिड और मिनरल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को 20% तक बढ़ाते हैं, जैसा कि एंड्रोलॉजिया 2016 में पाया गया। ये रक्त प्रवाह को बेहतर करता है, लिंग की सख्ती को बढ़ाता है और ऊर्जा को जागृत करता है। ये प्रोस्टेट को भी स्वस्थ रखता है। मेरे एक मरीज 72 साल के गोपाल जी बोले, पहले पेशाब में दिक्कत थी। शिलाजीत शुरू करने के बाद वो बोले, अब पेशाब आसानी से आता है। शिलाजीत का फायदा सिर्फ मर्दाना सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को स्थिर करता है। 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। शिलाजीत शुरू करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। शिलाजीत शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ। ये आपके दिमाग को भी तेज करता है। 68 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। शिलाजीत शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ। कैसे बनाए और पिए? एक मटर के दाने जितना शिलाजीत, लगभग 0.5 ग्राम, 1 गिलास गर्म दूध में घोलें। रात को सोने से पहले पिए। साफ सफाई रखें। हस्त मैथुन करते वक्त गुनगुने पानी से धोए और नारियल तेल का इस्तेमाल करें। सुबह 10 मिनट टहलें। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और बिस्तर पर तनाव का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि बाजार या आयुर्वेदिक स्टोर से शुद्ध शिलाजीत लाए। दूसरा नुस्खा, गोक्षुर चाय, रक्त प्रवाह का रक्षक। दूसरा नुस्खा वो है जो आपकी नसों में खून की नदी बहाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोक्षुर चाय की। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, प्रदर्शन को बेहतर करती है और मिनटों में नीचे तनाव लाती है। मेरे एक मरीज 69 साल के रमेश जी, रिटायर्ड इंजीनियर, मेरे पास आए। बोले, डॉ साहब, दिन भर थकान रहती है और बिस्तर पर इच्छा ही नहीं होती। मैंने पूछा, रमेश जी, आप क्या खाते हैं? वो बोले, बस पराठा और चाय। मैंने कहा, रमेश जी, गोक्षुर चाय शुरू करें। एक हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉ साहब, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। एक और मरीज 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले पैर ठंडे रहते थे और बिस्तर पर आत्मविश्वास नहीं था। मैंने कहा, गोपाल जी, गोक्षुर चाय पिए। 7 दिन बाद वो बोले, अब पैरों में गर्माहट है और बिस्तर पर ताकत लौट आई। 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉ साहब, पहले सुस्ती रहती थी। मैंने कहा, विजय जी, गोक्षुर चाय शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब नींद गहरी आती है। 74 साल के सुरेश जी बोले, डॉक्टर साहब, पहले थकान रहती थी। मैंने कहा, सुरेश जी, गोक्षुर चाय पिए। 7 दिन बाद वो बोले, अब ताकत वापस आ गई। गोक्षुर चाय क्यों खास? गोक्षुर में सैपोनिन्स होते हैं जो रक्त प्रवाह और लिबिडो को बेहतर करते हैं, जैसा कि जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 में पाया गया। ये लिंग तक खून पहुंचाता है और सख्ती को बढ़ाता है। ये प्रोस्टेट को भी स्वस्थ रखता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले पेशाब में दिक्कत थी। गोक्षुर चाय शुरू करने के बाद वो बोले, अब पेशाब आसानी से आता है। गोक्षुर चाय का फायदा सिर्फ मर्दाना सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है। 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। गोक्षुर चाय शुरू करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। गोक्षुर चाय शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ। ये आपके दिमाग को भी तेज करता है। 65 साल के विजय जी बोले,
पहले मैं चीजें भूल जाता था। गोक्षुर चाय शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ गपशप करता हूँ, कैसे बनाए और पिए। 1 चम्मच गोक्षुर पाउडर को 1 कप गर्म पानी में 5 मिनट उबालें, छानकर सुबह खाली पेट पिए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए। साफ सफाई रखें। हस्त मैथुन के लिए नारियल तेल इस्तेमाल करें। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें सख्ती में सुधार और बिस्तर पर तनाव का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि आयुर्वेदिक स्टोर से गोक्षुर पाउडर लाए। तीसरा नुस्खा, कद्दू के बीज का पेस्ट, प्रोस्टेट का दोस्त। तीसरा नुस्खा वो है जो आपकी रसोई में छिपा है, लेकिन इसके फायदे आपको चौंका देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कद्दू के बीज का पेस्ट शहद के साथ की। ये अनोखा नुस्खा प्रोस्टेट को स्वस्थ रखता है, स्टेमिना बढ़ाता है और मिनटों में नीचे तनाव लाता है। मेरे एक मरीज 68 साल के अशोक जी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मेरे पास आए। बोले, डॉ साहब, बिस्तर पर सख्ती नहीं आती और रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। मैंने कहा, अशोक जी, कद्दू के बीज का पेस्ट शुरू करें। 1 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉ साहब, अब सख्ती बेहतर है और पेशाब की समस्या कम हुई। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। एक और मरीज 71 साल के रामलाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले पेशाब में जलन थी और बिस्तर पर आत्मविश्वास नहीं था। मैंने कहा, रामलाल जी, कद्दू के बीज का पेस्ट खाएं। 7 दिन बाद वो बोले, अब जलन कम हुई और बिस्तर पर ताकत लौट आई। 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉ साहब, पहले पेशाब रुक रुक कर आता था। मैंने कहा, सुरेश जी, कद्दू के बीज शुरू करें। 7 दिन बाद वो बोले, अब पेशाब आसानी से आता है। 65 साल के विजय जी बोले, डॉक्टर साहब, पहले प्रोस्टेट की दवा लेनी पड़ती थी। मैंने कहा, विजय जी, कद्दू के बीज का पेस्ट खाएं। 10 दिन बाद वो बोले, अब दवा कम लेता हूँ। कद्दू के बीज का पेस्ट क्यों खास? कद्दू के बीज में जिंक और फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो प्रोस्टेट की सूजन को कम करते हैं और स्टेमिना बढ़ाते हैं, जैसा कि जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2014 में पाया गया। ये रक्त प्रवाह को बेहतर करता है और सख्ती को बढ़ाता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले रात को 4 से 5 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था। कद्दू के बीज शुरू करने के बाद वो बोले, अब 1 से 2 बार ही उठता हूँ। कद्दू के बीज का फायदा सिर्फ मर्दाना सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है। 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। कद्दू के बीज शुरू करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। कद्दू के बीज शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ। ये आपके दिमाग को भी तेज करता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं चीजें भूल जाता था। कद्दू के बीज शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ गपशप करता हूँ, कैसे बनाएं और खाएं। 1 चम्मच कद्दू के बीज को पीसकर 1 चम्मच शहद के साथ मिलाएं। सुबह खाली पेट खाएं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए। साफ सफाई रखें। हस्त मैथुन के लिए गुनगुने पानी और नारियल तेल का इस्तेमाल करें। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें पेशाब में आसानी और बिस्तर पर तनाव का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि बाजार से कद्दू के बीज लाए। इन नुस्खों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। इन 3 अनोखे नुस्खों, शिलाजीत दूध के साथ, गोक्षुर चाय और कद्दू के बीज का पेस्ट को आज से अपनी जिंदगी में शामिल करें। मेरे एक मरीज 74 साल के सुरेश जी बोले, डॉ साहब, ये तो बहुत आसान है, नुकसान क्या? मैंने कहा, सुरेश जी, बस शुरू करें। 1 हफ्ते बाद वो बोले, काश मैंने ये 10 साल पहले शुरू किया होता। अब मैं सुबह टहलता हूँ, बीवी के साथ हंसता हूँ और जिंदगी में जोश है। कैसे शुरू करें? शिलाजीत दूध के साथ। मटर के दाने जितना शिलाजीत गर्म दूध में घोलकर रात को पिए। 68 साल के अशोक जी बोले, शिलाजीत शुरू किया और अब दिन भर फुर्ती रहती है। गोक्षुर चाय, 1 चम्मच गोक्षुर पाउडर उबालकर सुबह पिए। 74 साल के सुरेश जी बोले, गोक्षुर शुरू किया और ताकत लौट आई। कद्दू के बीज का पेस्ट, 1 चम्मच पेस्ट शहद के साथ सुबह खाएं। 62 साल के गोपाल जी बोले, कद्दू के बीज शुरू किए और पेशाब की समस्या कम हुई। कसरत, सुबह 10 से 15 मिनट टहलें। 73 साल के रमेश जी बोले, सैर शुरू की और जोश लौट आया। पानी, दिन भर 8 से 10 गिलास पानी पिए। 74 साल के सुरेश जी बोले, पानी बढ़ाया और शरीर हल्का लगता है। साफ सफाई, हस्त मैथुन के लिए नारियल तेल और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इन बदलावों को आज से शुरू करें। अपनी बीवी से कहें कि बाजार या आयुर्वेदिक स्टोर से शिलाजीत, गोक्षुर और कद्दू के बीज लाए। डॉक्टर मोहन का अंतिम संदेश। भाइयों,
मैंने 35 साल में एक बात सीखी है, उम्र आपकी ताकत नहीं छीनती, वो सिर्फ वही लेती है जो आप छोड़ने को तैयार हैं। और ज्यादातर हम जो छोड़ते हैं वो है ये विश्वास की बदलाव मुमकिन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 अनोखे नुस्खे आपकी मर्दाना ताकत, जोश और आत्मविश्वास को लौटा सकते हैं। ये आपकी नसों को खोलते हैं, प्रोस्टेट को स्वस्थ रखते हैं और बीवी के साथ रिश्ते को मजबूत करते हैं, वो भी मिनटों में असर दिखाते हुए। कल सुबह से शुरू करें। एक छोटा कदम, शायद 1 गिलास गोक्षुर चाय या 1 चम्मच कद्दू के बीज का पेस्ट। इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू होने की जरूरत है। मेरे एक मरीज 80 साल के रमेश जी बोले, मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इन नुस्खों को शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं बिना सहारे उठता हूं, बाजार जाता हूं और बीवी के साथ हंसता हूं। तो सवाल यह है, क्या आप कल वह पहला कदम उठाएंगे या एक और दिन बीतने देंगे? अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें। आपका एक क्लिक किसी और मर्द की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप कौन सा नुस्खा शुरू करेंगे। सवाल हो तो 0 लिखें, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो को अपने भाई, दोस्त या पड़ोसी के साथ शेयर करें। कौन जानता है आप किसकी जिंदगी में जोश लौटा देंगे। सब्सक्राइब करें और चलिए अपनी ताकत वापस लें। आप अभी भी अधूरे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगली